पुण्य की कमाई है, उस कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके, और गांव की शोभा होता है मंदिर। अच्छा मंदिर बनना ये गांव की शोभा होती है। वैसे मंदिर के उद्देश्य क्या है, मंदिर से क्या होगा, वो चीजें बाद की है। मंदिर से कितना फायदा होता है, मंदिर से क्या कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, वो शब्द बाद के होते हैं, वो चर्चाएं बाद की होती है। लेकिन सर्वप्रथम तो मैं ग्रामवासियों का, आप सभी लोगों का, जिनका इस मंदिर में चाहे 1 रुपया लगा है, किसी का चाहे 1 लाख भी लगा है, चाहे और कितना भी लगा है, तो जिन ने अपनी शुद्ध कमाई लगा करके ऐसा गांव में दिव्य भव्य मंदिर बनाया, उनका एक बार ताली बजा करके जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। और मंदिर जब बन करके पूरा हुआ तो मंदिर पर कलश की स्थापना और ज्योति प्रज्वलित, ये दोनों कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। बिश्नोई समाज में और अदर कम्युनिटी में एक थोड़ा सा फर्क होता है कि जब मंदिर बनते हैं तो उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, और बिश्नोई समाज में जब मंदिर बनते हैं तो ज्योति प्रज्वलित और कलश की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, क्योंकि यह समाज मूर्ति पूजक है नहीं। तो यहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ज्योति प्रज्वलित, मूर्ति नहीं रखते हैं, ज्योति जलाएंगे और मंदिर पर शिखर पर कलश लगाएंगे। वो कलश लगाने का और ज्योति जगाने का मतलब ये होता है कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर आज के बाद में हमारे जीवन में एक नया संदेश, नई क्रांति, नई ऊर्जा और नया बदलाव लाने वाला हो। और जैसे मंदिर पर शिखर चढ़ता है और ज्योति प्रज्वलित होकर के जगमग जगती है, वैसे ही आदमी का जीवन भी सदैव ऊंचा बढ़ता रहे और ज्योति की तरह चमकता रहे। ऐसे मंदिर की ये हमारी शीघ्र स्थापना और ज्योति प्रज्वलित होगी। पानी वाले भैया बीच में नहीं, बैठ जाओ। जब भजन बोला जाए तब बीच में पिलाना, बीच में पानी लेकर के नहीं आना। ऐसे एक बात का ध्यान रखना, हमेशा नहीं कहना पड़े। जब ढोलक पेटी बजे और बीच बीच में भजन गाए जाए तब आप 10-15 कार्यकर्ता जो है वो कैंपर ला करके पानी पिला दे। बाकी बीच में मेरा निवेदन है कि डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप बीच में आएंगे तो हमारी और श्रोताओं की कड़ी टूट जाएगी। और यहां मैं देख रहा हूं कि पहले दिन से ही पंडाल तो लगभग भर गया है, और काफी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में, आधे से ज्यादा पंडाल भर गया है। खूब श्रोताओं की सुनने की इच्छा होगी, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इतनी गर्मी में भी इतने श्रोता आकर के बैठे हैं, तो तालियों से एक बार इनका स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। और भगवान की इस पावन कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले कुछ 2-4 नियम बता देता हूं। कोई भी सभा, कोई भी घर, कोई भी समाज या कोई भी सोसाइटी तब अच्छे ढंग से चल पाती है जब वो नियम पर चलती है। बिना नियम के लाखों की भीड़ भी कोई काम नहीं कर पाती है, और नियम वाले 100 लोग भी क्रांति कर जाते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, यहां बैठने के बाद में अगर 7 दिनों तक लाखों रुपए लगा करके आपने मंदिर बनाया है, लाखों रुपए लगा करके इतना भव्य कथा करा रहे हो, तो प्रथम ड्यूटी तो गांव वालों की बनती है, और दूसरी ड्यूटी जो बसों से आए हैं, आस पड़ोस के गांव से आए, उन लोगों की भी बनती है कि हम व्यवस्था में इनका सहयोग करें। तो जब आप कथा सुनना चाहते हो, और अगर मेरी मानो कि ये कथा जब 7वें दिन यहां से उठे और मंदिर पर कलश की स्थापना हो, ज्योति जगे और समाज के बड़े बड़े लोग भी स्टेज पर बैठे हो, और आपका ये पंडाल भी, यहां भी लोग भारी संख्या में बैठे हो, उस समय पहले दिन आज से अगर आपने नियम से कथा सुनी, तो ये कथा है ना, ये भगवान जाम्भोजी की कथा, इस जाम्भोजी में कथा में इतनी ताकत है कि अगर उदास से उदास मन आदमी भी आज कथा सुनने के लिए बैठेगा और नियम से 7 दिन कथा सुनेगा, तो 7वें दिन जब उठेगा तो खिले हुए मन से उठेगा, प्रसन्न मन से उठेगा, हंसते हुए मन से उठेगा।
लेकिन यहां सुनने में भेद होता है, कहने में भेद नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप सुनने में भेद नहीं करें अगर ये गारंटी दे तो 7 बजे जब यहां से उठेंगे तो ये सलूंडिया गांव की कथा की चर्चा दूर दूर तक होगी और नशा से मुक्त होगा, चुगली से मुक्त होगा, अनेक प्रकार की लड़ाइयों से मुक्त होगा, बुरे बुरे कड़ियों के दोषों से मुक्त होगा। अगर आप भी एक मन से सुने तो मैं तो आपसे कह देता हूं कि मेरा तो ये माइक बोलेगा, चाहे ये बूढ़े लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग आदरणीय लोग बैठे हैं, चाहे मेरी माताएं बहनें बैठी है, चाहे कोई जवान मेरे साथी बैठे हैं, चाहे बच्चे बैठे हैं, चाहे कोई अरबपति बैठा है, चाहे कोई गरीब बैठा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा ये जो माइक बोलेगा, मैं आपसे कहता हूं कि वो सबके लिए बराबर बोलेगा, एक आदमी के लिए नहीं बोलेगा, बैठने वाले सबके लिए बोलेगा। लेकिन सुनने में भेद हो जाएगा। एक बार एक भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा में परीक्षित ने कथा सुनी। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो एक दिव्य विमान उतरा और वो विमान परीक्षित को चढ़ा करके जब ले जाने लगा तो बाकी सुनने वाले लोगों ने भी कहा कि महाराज कथा तो 7 दिन हम भी सुन रहे थे और विमान एक ही क्यों आया? आपने भेद कर लिया? परीक्षित से सुखदेव जी से बोले कि आपने भेद कर लिया। सुखदेव जी बोले मेरे कथा सुनाने में भेद नहीं हुआ है, तुम्हारे सुनने में भेद हुआ है। फिर जब पता किया तो पता चला कि हाँ सच में हमारे सुनने में भेद हुआ है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जब बैठ गया था तो अन्न जल भी त्याग करके बैठ गया था और एकाग्र होकर के बैठ गया था और ऐसी बुद्धि से बैठा था, ऐसे चित्त से बैठा था कि मुझे 7वें दिन मोक्ष को प्राप्त करना है और उसका वो लक्ष्य सिद्धि हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। यहां तुम भी भगवान के चरणों की, चरण कमलों की आराधना करने के लिए बैठे हो और सच कहूं तो गुरु जी जहां के चरण कोई ध्यावे हो ये तो 4 पदार्थ पावे हो। हरि हरि 4 पदार्थ पावे हो। गुरु जी जहाँ के चरण कोई ध्यावे हो। अगर भगवान के चरण कमलों की आराधना करोगे और सही ढंग से करोगे तो 4 पदार्थों की प्राप्ति होगी। और आपके बोले हुए शब्द जो है ना, अगर आपने मौन रह करके कथा सुन ली। आज मैं एक बात कहूं, आज आदमी बोल बहुत रहा है लेकिन वाणी की कीमत घट रही है। आज हर एक आदमी की समस्या यह हो गई है कि बोलने वाले ज्यादा और सुनने वाले कम है। वाणी का महत्व नहीं है। और आप सोचिए कि हम दिन भर बातें तो बहुत बोलते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी सोच लिया करो कि दिन भर हमने जो शब्द बोले हैं उन शब्दों में से कितने शब्द ऐसे हैं जो मेरे मरने के बाद में भी लोग याद करेंगे। है कोई इतने शब्द? हम दिन भर चौराहे पर बैठ करके कितने शब्द बोलते हैं, लेकिन क्या हम रात को सोने से पहले आंकलन करें, समीक्षा करें कि मैंने दिन भर जितने शब्द बोले थे क्या मेरे मरने के बाद में कोई उन शब्दों को याद करेगा? लेकिन धन्य है ये आपका गांव सलूंडिया कि इस धरती में एक ऐसा भक्त संत पैदा हुआ। आप बिश्नोई समाज में केवल यहां नहीं, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे देश विदेश की धरती पर कहां भी क्यों ना हो, अगर जागरण लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं इस गांव के लाल को, जो भक्त संत हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या के मार्ग पर ले जा करके ऐसे शब्द बोल करके चला गया था कि आज भी जब जागरण होती है तो केशव जी की साखी जागरण में जरूर गाई जाती है, उनके शब्दों को याद किया जाता है।
वो ये धरती है। स्वयं उन्होंने भी अपने जीवन को पहचाना, अपने शब्दों के मूल्य को पहचाना। लेकिन आज हम अपने जीवन के मूल्य को भूल गए हैं, और जीवन का मूल्य भूलने के कारण हमारे मुख से व्यर्थ के शब्द निकलने लग गए हैं। कानों ने व्यर्थ का सुनना शुरू कर दिया है, और जब जब कान व्यर्थ का सुनते हैं, जब जब जीभ व्यर्थ का बोलती है, तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को व्यग्र कर देती है। और सच्चे शब्द बोलते हैं। अब जैसे ये कथा हो रही है, सच्चे शब्द बोले जा रहे हैं, तो ये सच्चे शब्द जब बोले जाएंगे तो सुनने वाले का मन भी शांत होगा और बोलने वाले का चित्त भी शांत होगा। देख रहे हो, कहीं ब्याह की सभा होती है, नियात की सभा होती है, राजनीतिक सभा होती है, इतने लोग चुप होकर के आनंद से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों में आनंद है नहीं। यहां इन शब्दों में आनंद है। यहां इन शब्दों में जो मैं शब्द कहने जा रहा हूं वो व्यर्थ के नहीं है। उन शब्दों में जीवन, जुक्ति और मरण मुक्ति का रस भरा हुआ है। तो मैं आपसे पहले दिन 2-4 बात कह रहा हूं। एक तो अगर आप इस कथा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो नित्य सुनो, रोज सुनो। एक दिन नहीं कि एक दिन सुन लिया और 2 दिन कहीं चले गए, तीसरे दिन सुन लिया तो वो प्रसंग बैठेगा नहीं। एक तो नित्य सुनो। दूसरा बात, जब इस कथा पंडाल में आ जाओ तो एक मेरी बात मान लियो कि थोड़ा तप भी कर लियो। प्यास लगे तो भी 10-15 मिनट थोड़ा सहन कर लियो। और बैठने के बाद में, इस पंडाल में बैठने के बाद में, ऐसे बैठे आदमी जैसे मुख में जीभ और है ही नहीं, एकदम शांत होकर के सुनने के लिए बैठे। और केवल इसलिए ही बैठना है इस पंडाल में कि मैं किसी से 2 बातें करूं, इसलिए इस पंडाल में बैठना ही मत। इस पंडाल में आने के बाद में तो मात्र एक ही चीज ध्यान में रखना कि केवल कानों को खुले रखना है, बस केवल कान खुले रखने हैं। दूसरी बात, थोड़ी भोजन करके आ रहे हो, मुझे लग रहा है आज सब तो ज्यादा कर लिया है, तो निंद्रा रानी भी थोड़ा घेरा लगा सकती है, तो उससे भी थोड़ा बच करके रहना। निंद्रा रानी आए तो उन्हें कहना कि निंद्रा रानी यह नहीं तेरा वासा, यहां तो हम सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। उन घर जाई जो बेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे, वहां जाओ, यहां हम भगवान का भजन सुन रहे हैं। नींद आए तो नींद को भी भगा देना। 2 बात। और तीसरी बात, जब इस कथा पंडाल में बैठ जाओ तो कथा पंडाल में बैठने के बाद में केवल शरीर से काम नहीं बनेगा साथियों, आपके मन की भी जरूरत पड़ेगी। और जब आपका मन यहां टिकेगा तो ही आप भगवान की कथा का पूर्ण लाभ ले पाओगे। अगर 3 घंटे बैठ गए हो और बैठने के बाद में भी मन यहां पर नहीं टिका है, तो जांबोज ने एक शब्द में कहा है, हे दोय मन दोय दिल सोनी ने कथा, दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु ना चेला, दोय मन दोय दिल बंधी ना बेला, दोय मन दोय दिल रब दुहेला, दोय मन दोय दिल सुइए ने धागा। गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी एक संदेश देते हुए कहते हैं कि 2 मन और 2 दिल हैं तो आदमी कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकता। संसार में व्यवहार रूप से देखे तो गुरु और चेले का संबंध भी 2 मन और 2 दिल है तो बन नहीं सकता। एक मन और एक चित्त है तो बन सकता। अगर उससे भी थोड़ा मैं आपके नजदीक आऊं
गुरु और शिष्य का संबंध बनाने के लिए भी आदमी को थोड़ा स्तर बढ़ाना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन जाम्बोजी ने तो एक बहुत इजीली एग्जाम्पल दिया, बहुत इजी। जाम्बोजी की शब्दवाणी है ना, जो मैं यहां 7 दिन तक बोलूंगा, ज्ञान वही है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। ज्ञान वही है जो अष्टावक्र महागीता में लिखा है। ज्ञान वही है जो वेदों में लिखा है। लेकिन भगवान की जो शब्दवाणी है ना, वो शब्दवाणी हमारी भाषा में है, साधारण भाषा में। और उस भाषा में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सुन करके व्यक्ति बड़ा लाभ ले सकता है। यहां जाम्बोजी ने उस टाइम भी देखा कि इस मरु प्रदेश के लोग हैं, बड़ी लू बजती है, गर्मी बजती है, गर्म हवाएं चलती है, कभी सर्द हवाएं चलती है, और यहाँ के लोग बड़े अनपढ़ है। तो यहाँ अगर संस्कृत का ज्ञान कहे तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। गुड़ भाषा में अगर ज्ञान कहे तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। और हमारा लक्ष्य तो क्या है? अब अगर मैं यहां पर क्लिष्ट हिंदी बोलने लग जाऊं, कई शब्द में ऐसा बोलता हूं जो आपको समझ में नहीं हो, तो मेरी बूढ़ी माताई बहनें भी बैठी है, बूढ़ी माताई दादी के समान बैठी है, उनको वो क्लिष्ट हिंदी के शब्द जो होते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो वहां पर हम भाषा को ट्रांसलेशन में ले जाएंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे, मारवाड़ी में ले जाएंगे, एकदम प्योर मारवाड़ी में, कि वहां से अच्छा समझ आ। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? केवल विद्वता दिखाना नहीं, हमारा लक्ष्य है कि जनमानस, सामान्य जनमानस जो है, इस कथा में बैठने के बाद में केवल पढ़े लिखों को समझ में आए, या जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी उनको समझ में आए, तो फिर मामला बैठेगा नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझ में आए, वो भी इस कथा से जुड़ सके। और जाम्बोजी ने जो ज्ञान बताया ना, वो हमारी प्योर, हमारी मारवाड़ी भाषा में है। और वहां पर अगर हम कई शब्द अगर कठिनता से आते हैं तो उनको और हम ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो समझ में भगवान जाम्बोजी ने देखा कि यहाँ के लोग बड़े अनपढ़ हैं, और गिनती भी नहीं थी यहां पर। मतलब इतनी ज्यादा व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि की कमी कहो, या फिर ऐसा मौका नहीं मिला कि वो बुद्धि को परिमार्जन कर सके या पढ़ सके, तो ऐसा कोई साधन था नहीं। और उस समय, जिस समय जाम्बोजी इस धरती पर आए थे, उस समय 20 से ऊपर की गिनती नहीं थी। लोग इतने संख्या से भी देखे तो हमारे शब्द है ना, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बात करूं, हमारे शब्द है ना, उन शब्दों की संख्या है 120, लेकिन उन शब्दों को 120 तो आजकल के हमारे जो युवान साथी है, वो युवान साथी ही कह पाते हैं कि 120 शब्दों का पाठ करवाए। दूसरे जो पहले के लोग थे, वो लोग 120 शब्दों को भी आप कैसे पढ़ते थे, कैसे उनको आंकते थे, आप देखिए। 120 नहीं कहते थे, वो कहते थे 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, 5 बीसी, 6 बीसी। 120 शब्दों को 6 बीसी कहते थे, सभी शब्दों का पाठ करवा। संख्या भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, कम था। तब भगवान ने कहा कि सामान्य जनमानवी जो है वो भी इस ज्ञान को ले सके और पीछे न रह करके अपने जीवन को कृत्य कर सके, इसके लिए जाम्बोजी ने अपनी भाषा में शब्द कहे। और उन शब्दों को मैं आपके बीच में 7 दिनों तक किसी ना किसी प्रसंग के माध्यम से कहूंगा। साथियों,
आप लोग बस इतना करना, मैंने 3 बातें कही उनका ध्यान रखना। और प्रमुख बात तो एक मेन मुख्य का ध्यान रखना कि मन को यहां रोक के बैठना। क्यों रोकना है मन को? क्योंकि मन को नहीं रोका तो मेरी कही हुई बात समझ नहीं आएगी, और मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आएगी तो यहां गर्मी मरना बेकार जाएगा। लेकिन अगर गर्मी में चलते चलते भी ये क्षुधा तृषा इनको सहन करते करते भी, इतनी गर्मी भी सहन करते करते अगर आपका मन शब्दों में पिरो रहा है, शब्दों में लग रहा है, और एक आध शब्द ऐसा है जो मन को लग गया तो जीवन जुक्ति और मरण मुक्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी कथा, अवश्य में मिलेगा आपको फल। मेरा निवेदन है कि पीछे नहीं बैठ पा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा अगर जगह है तो माताओं बैठे बैठे ही आगे हो जाओ, बैठे बैठे ही हो जाए, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पुरुष वर्ग से इधर से भी अगर बैठे बैठे आगे हो जाए, पीछे अगर बैठ नहीं पा रहे तो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु जम्बेश्वर जम्बेश्वर जम्बेश्वर, 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 श्री गुरु जम्बेश्वर जम्बेश्वर जम्बेश्वर। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण,
जम्बेश्वर भगवान की जय हो। तो भगवान की कथा में मैं प्रवेश करूं, कुछ बातें आप लोगों से करी। और आज तो पहला दिन था तो कुछ थोड़ा 10-15 मिनट विलंब भी हुआ। कल ठीक समय पर कथा चलेगी, आप लोग पधारना। और अब मैं कथा में प्रवेश करूं तो सर्वप्रथम तो हमारी कथा जो है वो जांबाणी कथा है। जांबाणी कथा होती है ना, उस कथा में भगवान जांबोजी से संबंधित जितने प्रकार की बातें होती हैं वो सब होती है। जो जांबोजी के भक्त हुए हैं, जांबोजी के जो शब्द है, जांबोजी के जो नियम है, जांबोजी ने जो भ्रमण किया है, जांबोजी के जो चेले वे किन का उद्धार किया है, किन को पर्चा दिया, सब बातें हैं। और जांबोजी का चरित्र सर्वप्रथम अगर हम सुनने जा रहे हैं तो पहले गुरु महाराज जांबोजी की अलौकिकता के बारे में थोड़ा समझिए। भाई जिसकी कथा सुनने जा रहे हो उसको पूरा समझे तो सही कि वो है कौन। और वो पूरा समझ में आए, हमारा मन उसके रंग में रंग जाए, इसके लिए तो ये पीरियड 7 दिनों का होता है। बाकी जो 7 दिनों में कहे ना उनको 7 मिनट में कह सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन 7 दिनों का पीरियड इसलिए है कि 7 दिन तक आदमी का मन जो है ना, वो मन धीरे 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 भौतिक संसाधनों की, विषय वासनाओं की रंग को छोड़कर करी है उन लीलाओं का हम आनंद लेंगे। तो 7 दिन तक मैं आपसे ये शब्द कहूं तो आप थोड़ा मन खोल के सुनना। और मन में अगर थोड़ा भाव जगे तो जांबोजी के प्रति श्रद्धा पैदा करके देखना। और जांबोजी क्या थे, ये छोटे मोटे जो पत्थरों पर माथा टेकने वालों की आजकल संख्या बढ़ रही है ना, जहां मर्जी आए 4 पत्थर चिढ़ा दिए और माथा टेक करके हे बढ़िया रे करने लग गए। कहीं सिंदूर 2 किलो गिरा दिया। ऐसी जो कायरता दिलों में आने लगी है। कुछ लोग भगवान श्री जांबोजी के पावन सिद्धांतों को छोड़ करके भूत प्रेतों को अपनाने लगे हैं। जो जल में और मर गए उनकी पूजा करने लगे। जो व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है वो पूजा के योग्य नहीं होता है। और उसकी पूजा करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का मुख से निकला हुआ जो गीता ग्रंथ है, उस गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ना। वो कहता है कि जो व्यक्ति भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद में भूत योनि को प्राप्त होता है। जो राक्षस यक्षों पितरों को पूजता है वो मरने के बाद में उनको प्राप्त होता है। और जो देवताओं को पूजता है वो मरने के बाद में देवलोक को जाता है। और जो भगवान की पूजा करता है वो मरने के बाद में भगवान के दरबार में जाता है, भगवान के दरबार में पूज्य होता है। अब भी माताओं बहनों, अगर आपका मन कहीं भूत प्रेत में फंस गया हो कि ये बढ़िया रे वो फलानो भली करे, तो समझ लीजिए 7 दिन तक बड़े मन से। और मैं आपसे कह रहा हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जिनको शब्दवाणी याद है? एक बार हाथ उठाइए जिनको शब्दवाणी 5 नंबर शब्द याद है। केवल 5 नंबर का पूछ रहा हूं। 5 नंबर का शब्द याद है वो हाथ उठाए पूरा। इधर तो काफी याद है, इधर तो मामला गड़बड़ हो गया। जांबाणी बन करके बैठे और 5वें नंबर का शब्द भी याद नहीं है। ताश में कितने पत्ते होते हैं ये याद है,
कौन सा पत्ता कब रखना चाहिए ये याद है। फलाने आदमी को नामटियों को नाम के ओ हगड़ा नहीं याद है। 3 गंवारा नाम याद है कि फलानियों के है, फलानियों के दादे के करियो ओ भी याद है। लेकिन शर्म तो तब आती है जब 5 नंबर का शब्द भी याद नहीं है। भाई देखो गांव के मई के होया करेगा ए लुम्बाणीर हेमाणीर खेमाणीर होया करे कि नहीं करे। ठाई कोनी के लुम्बाणी हेमाणी मतलब पीढ़ी की तू चाली पछ पूरो लुम्बाणी लुम्बाणी करने के वयो। जामबाणी का कुछ बेसिक जानकारी तो होना चाहिए, और बेसिक जानकारी भी अगर ध्यान में नहीं है तो जहां कथा होगी वहां तालियां बजाएंगे। केवल तालियां बजाने से फायदा हो जाएगा? केवल 4 घंटे तुम बैठ जाओगे उससे फायदा हो जाएगा? अरे कुछ सुनने के बाद में ऐसा समझो कि हमारे जीवन में भटकाव क्यों आ रहा है, हमारी पीढ़ी में भटकाव क्यों आ रहा है। क्या आज तुम नहीं देख रहे हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्टेज पर खड़ी है, ये बच्चे जो है ना ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि इनको नहीं पकड़ा तो ऐसे कुंड में गिर जाएंगे कि स्वयं बर्बाद होंगे। सो तो होंगे होंगे लेकिन पीढ़ियां लेकर के डूब जाएंगे। गांवों में नशा कितना बढ़ रहा है, चरित्रहीनता किस स्तर पर बढ़ रही है दिखाई नहीं दे रही है। जिस गांवों में जिन घरों में लोग नाम ले लेकर के उदाहरण दिया करते थे कि फलाने परिवार की क्या बात करते हो, बड़ा चरित्रवान परिवार है, उन परिवारों का चरित्र जो चौराहे पर उड़ रहा है। तो ऐसे ये स्थितियां डामाडोल क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों में भौतिकता के संसाधन बहुत बढ़ाए हैं, भौतिकता के संसाधनों में कमी नहीं रही है। मैं भी सराहना करूंगा कि भौतिकता के संसाधन हमारे बहुत बढ़ रहे हैं। लोगों के पास में 1000 रुपए के मोबाइल नहीं थे, आज हर जेब में से लाख लाख 50-50 हजार के मोबाइल निकल रहे हैं। यह भौतिकता में उन्नति है। कूलरें बढ़ रही है। कोई पहली महाराज बूढ़िया होता तो पूछो खर्च वगैरह कोई अगर कथा जागरण होती तो मंदिर में ही कर ले, कहा कोई ये त्रिपाड़ियां लगा करता, इधर डोम लागता, इधर बढ़िया टेंट लागता। इसमें तो हम उन्नति कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टेंट लगा रहे हैं, लाखों रुपए के खर्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारे चरित्र गिर रहे हैं, हमारे समाज की संस्कृति और मान मर्यादाएं बिगड़ रही है। और मैं आपसे कहूं कि केवल हमारा मन इन भौतिक संसाधनों को बढ़ाने में लगा रहा, मोबाइल, गाड़ी, कार, टेंट, बढ़िया सुविधाओं में लगा रहा और चरित्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया, समाज की मान मर्यादाओं और समाज में जो चल रही संस्कृति है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इन टेंटों में बैठेगा कौन? उन भगवान के चरित्र और भगवान के नियमों को कौन कौन समझेगा? अच्छा, मंदिर तो हम 40 लाख 50 लाख करोड़ रुपया लगा करके बना देते हैं, लेकिन इन बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? संध्या के टाइम में आरती कौन बोलेगा? सुबह सुबह मंदिर में बैठ करके मंदिर में चौक में गाय का घी लेकर के गुरुचीन पुरोहित कौन शब्द उच्चारण करेगा? और जब हमारे केवल मंदिर बनते गए लेकिन मंदिर में शब्द बोलने वालों की संख्या घट गई तो क्या संस्कृति को बचा पाओगे? कैसे रक्षण हो पाएगा संस्कृति का? अरे गांव में मंदिर तो बना लिया, लेकिन जब मंदिर का फायदा मैं तो तब मानता हूं कि गांव में अगर 200-300 घर है तो कम से कम 100-150 की संख्या आरती के टाइम होना, तब समझना चाहिए कि मंदिर बना करके हमने लाभ प्राप्त किया है। मैंने कई जगहों पर संध्या के टाइम में गांव में से कई गांवों में से निकला हूं, किसी गांव का नाम नहीं लूंगा। गांव के जस्ट मंदिर के पीछे बैठे लोग ताश पर ताश भटकते हैं और उसी मंदिर में लाख रुपए 50,000 बोले हमने भी चंदा दिया है, तो क्या फायदा हुआ केवल पत्थर चिनाने का? फायदा तो तब है जब आप चाहे काम कोई भी कर रहे हो, लेकिन जो ही मंदिर की घंटी बजे और आरती जय जम्बेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की ये ध्वनि आए तो आपके गवाड़ में चाहे आप जहां भी बैठे हो आपके पग उठने के लिए तैयार हो जाए और मुंह मंदिर में जाकर के आरती गाने के लिए तैयार हो जाए, तब समझना कि मंदिर बनाने का लाभ हमने प्राप्त किया।
मंदिर बनाया है हमने, मंदिर के सामने सामने घर है, मंदिर में पुजारी राख दियो 10,000 रुपया दे रहे, और वो पुजारी गुरु चीनो बोले रो पग हामी करोड़ तो कहां मंदिर का लाभ प्राप्त किया है। छोटे छोटे बच्चे हो, कई गांवों में मैंने बहुत शांति का अनुभव किया है। उन गांवों में जब जागरण होती है और जागरण के बाद में सुबह जब हवन में शब्द बोलते हैं तो कई गांव ऐसे हैं। धन्यवाद है उनके माताओं को, धन्यवाद है उस गांव के बुजुर्गों को, धन्यवाद है उस गांव की मिट्टी को जिसमें ऐसे लोग आज भी जीवित है। जब जागरण होती है 20, 40, 50 लोग जितने भी बैठते हैं ना, हर आदमी के कंठ से वो शब्द निकलता है, पूरे 120 शब्द निकलते हैं, और ऐसे लोगों को देखते हैं तो एक आशा जगती है। शब्दों से प्रेम भी बढ़ता है, शब्दों से मन भी आह्लादित होता है, लेकिन वो हो तो फायदा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने उस शब्दवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूं 5 नंबर का अगर एक शब्द पढ़ लेते, जिस शब्द की कुछ पंक्तियां ध्यान देना, उस 5 नंबर शब्द में क्या कहा है? खेचर भूचर छेतर पाला, परगट गुप्ता काय जपीजे, ते पण जाया जीऊं, 64 जोगणी 52 बीरूं काय जपीजे, ते पण जाया जीऊं, जपा तो एक निरालंब स्वंभू, जी के माई ना पीऊं, नैतन रखतू नैतन धातु, नैतन तावन सियो, सर्वसिर जत मरण विवर्जत, तासन मूलज लेना कियो, अय्यालो अपरंपर वाणी, मैं जपान जाया जीऊं। कवि ये शब्द इन 4वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं क्लास में पढ़ाने वाले बच्चों को याद करा के देखो, जीवन में कितनी क्रांति आएगी आप कल्पना करो। वो बच्चा समझ पाएगा कि जांबोजी क्या है। हर एक मन पढ़ने वाला, रोज पढ़ने वाला मन और हृदय विचार करने पर बेबस हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं भगवान। और ये झूठी वाणी नहीं है। हो सकता है कि मैं रोटी जीमने वाला आदमी हूं, आपके जैसे पानी पीने वाला आदमी हूं, नींद लेने वाला आदमी हूं, तो कभी मेरे में कोई अगर लोभ आ जाए तो झूठ भी बोल सकता हूं। भरोसा नहीं हो जाए, कभी ऐसा हो जाता है। कभी क्रोध आ जाए तो गाली भी निकल जाती है। लेकिन भगवान ने तो 85 वर्ष 3 महीने और 1 दिन, 85 वर्ष 3 महीने और 1 दिन तक इस धरती पर जांबोजी रहे। उतने टाइम तक जांबोजी ने जल नहीं पिया, भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली। वो महान आत्मा झूठ क्यों बोलेगी? और जांबोजी ने स्वयं कहा भी है कि मैं भूलन बाक्या थूलूं। मेरे प्यारे श्रोताओं ध्यान देना, जांबोजी कह रहे हैं कि मैं मेरे जीवन में भूल करके भी कभी झूठ नहीं बोला हूं, थूल वचन नहीं बोला हूं। और वो जांबोजी कह रहे हैं कि खेचर, भूचर, क्षेत्रपाल, परगट,
गुप्त, काई जपीजे ते पण जाया, जीने वाले जितने भी देवता है। और फिर कहा भूचर, धरती पर चलने वाले जितने देवता है। खेचर, भूचर, और तीसरा शब्द कहा क्षेत्रपाल, अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रपाल बना रखे हैं। और चौथा कहा प्रगट, प्रगट है और कई गुप्त है। प्रगट और गुप्त पर काई जपीजे क्यों जप रहा है उनको भी, तेपन जाया जीव, वो भी जाए हुए जीव है। और जाए हुए जीव को कभी भी धोख मत लीजिए। जो जन्मा और मर गया, रोटी जीमा अन्न खाता था, भूख प्यास पसीना आता था, ऐसे आदमी की पूजा नहीं होती है। हाँ ठीक है, हमारे लिए वो आदर्श हो सकता है, हम उसकी लिखी हुई वाणी को पढ़ करके जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं।